दोस्तों, आप अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि आज तक हमने कोई न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बनाया, जबकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। अगर हम लोग हमारे बार्क को कहें तो वो हमारे लिए बड़ी आसानी से एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकता है, जिसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में, जिससे कि एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ी आसानी से न्यूक्लियर पावर्ड हो जाएगा। तो फिर भला आज तक हमने इसे क्यों नहीं बनाया, क्यों हमारे पास आज तक कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है? तो दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको कई सारे कारण बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके उपयोग आखिर है क्या, क्यों हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, किन किन देशों के पास है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को एकदम इत्मीनान से एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग बात कर ले कि आज कौन कौन से देश न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं और उनमें से कितने देशों के पास ये उपलब्ध भी है, किन किन देशों ने बना लिए हैं एक्चुअली। तो मैं आपको बता दूं कि रशिया, चाइना, भारत, यूके, ये देश बड़ी आसानी से न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं बनाए हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका और फ्रांस की, तो ये दुनिया में दो एक ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जी हाँ, इसके अलावा तीसरे किसी भी देश के पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इवन मैं आपको बता दूं कि दुनिया में मैक्सिमम देश ऐसे हैं जिनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं है, गिने चुने देशों के पास ही है। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चाइना जल्दी ही अपना न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लेगा। ऐसी परिस्थिति में डोमिनेंस के हिसाब से ही सही हमें चाहिए ज़रूर, क्योंकि आपके पास अगर न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो आपके पास रेंज की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आप कहीं पर भी जाइए, कितना भी ट्रैवल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कभी फ्यूल खत्म होता ही नहीं है इसका। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी जो वेट कैरिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। ये किसी नॉर्मल और कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में बहुत ज़्यादा वेट खींच सकता है, तो ये बहुत उपयोगी तो है, नो डाउट। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के पास अभी तक क्यों नहीं है। तो दोस्तों, मैंने जो आपको बताया कि इसके आ जाने के बाद आपके पास कोई भी लिमिट नहीं होती रेंज के मामले में, यानी आप कहीं पर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि भारत को जाना कहाँ है, बराबर। भारत केवल इंडियन ओशन तक ही सीमित है। अभी अभी तो हम लोग साउथ चाइना सी जाने लगे हैं, वहाँ पर भी हम लोग हमारा कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर ले जा सकते हैं। यानी अभी तक हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई ही नहीं है। जैसे अमेरिका को देख लीजिए आप, अमेरिका स्टेट ऑफ मलक्का चले जाइए, साउथ चाइना सी चले जाइए, कोरियन पेनिनसुला चले जाइए, मिडिल ईस्ट के एरिया में चले जाइए, वो ज़माने भर में घूमते रहता है और अपनी धौस जमाते रहता है। तो उसको नो डाउट हर हाल में चाहिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, और इस वजह से उसके पास कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं। लेकिन ऐसा भारत के साथ नहीं है, इसलिए भारत ने इन्हें बनाया नहीं आज तक, क्योंकि भारत के दुश्मन आजू बाजू ही रहते हैं, जहाँ पर पहुँचने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा कारण है दोस्तों इसमें लगने वाला समय। जी हाँ, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि समय भी बहुत लगता है। खैर, आने वाले समय में हम लोग जो INS विशाल बनाएंगे उसके लिए बहुत तेज़ी से चर्चाएं चल रही है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड ही होगा। जी हाँ, 2015 में भी इस तरह की बातें उठी थी कि इसे न्यूक्लियर पावर्ड ही बनाना है, लेकिन फिर बाद में थोड़ा बहुत डिले हो गया और वैसे अभी उसको हमने काम शुरू किया नहीं है, लेकिन करेंगे ज़रूर, ये तो तय है। तो जिस दिन हम लोग उसे बनाना शुरू करेंगे, शायद उसी के साथ साथ एक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी काम करना शुरू कर दें। हम लोग ऑलरेडी सबमरीन के लिए बना चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम जाने वाली बात नहीं है। तो खैर, वो तो फ्यूचर में होगा, जो होना होगा भविष्य के गर्भ में है, फिलहाल हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर समय लगता है, ये भी एक छोटा मोटा कारण हो सकता है। अब दोस्तों, तीसरा और बहुत अहम कारण जो है वो है इसके ऊपर आने वाला खर्च। यानी आपको इसकी ज़रूरत है ही नहीं, फिर भी आप इतना खर्च कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर। ये बिल्कुल भी समझदारी वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको बताया हमें इंडियन ओशन तक ही सीमित रहना है, हमें बाहर जाना ही नहीं है। तो फिर भला इसकी उपयोगिता न होने के बावजूद आप इसे बनाने में इतना लंबा चौड़ा खर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो आप कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा खर्च न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर आता है। समझ रहे हैं आप? केवल उसके न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो, साथ ही साथ जब न्यूक्लियर पावर की एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है तो ऑब्वियसली आप उसका स्ट्रक्चर भी बड़ा बनाएंगे, तो स्ट्रक्चरली भी इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आने वाला है बजाय कन्वेंशनल के। इसी के साथ साथ जब आप इसका स्ट्रक्चर बड़ा बनाएंगे तो इसके ऊपर एयरक्राफ्ट भी ज़्यादा कैरी करेंगे ऑब्वियसली, तो फिर एयरक्राफ्ट खरीदने में, उन्हें बनाने में, वहाँ पर भी आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, यानी बहुत लंबा चौड़ा खर्च इस पर आ सकता है। इसलिए भी अभी तक भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाया जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो। लेकिन दोस्तों, अब कहीं ना कहीं भारत को भी सुपर पावर बनना है और आगे जाना है, बेवजह नहीं, लेकिन हमारे दुश्मनों पर एटलीस्ट हमें धौंस जमानी है। तो ऑब्वियसली हर हाल में हमें एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बना लिया न्यूक्लियर रिएक्टर तो वो 15 से 20 साल बड़े आसानी से चलेगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक हमने नहीं बनाया, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त रीज़न थे, लेकिन आने वाली पीढ़ी हमसे ना पूछे कि भैया बना ही जाते यार कम से कम, तो वो चीज़ ना हो, इसके लिए आने वाला INS विशाल आई होप कि न्यूक्लियर पावर्ड ही हो।
मेरे हिसाब से दोस्तों आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।